यहूदियों के लिए बाइबल के जमाने में यह नियम था कि यहूदी उस नगर में नहीं रह सकते थे जिस नगर के अंदर कोई भी कुत्ता ना हो। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि जब कुत्ता भौंकते हैं तो वो लोगों को रात के समय अलर्ट करते हैं कि शायद कोई चोर आया है या कोई अजनबी आया है या कोई और चीज आई है, जिससे लोग रात को सोते समय सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कुत्ते जब रोते हैं तो कुत्ते के रोने से पता चलता है कि उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर मौत जो है या एंजल ऑफ डेथ जो है वो वहां पर घूम रही है। इसलिए उस क्षेत्र के अंदर, उस जगह पर या उस स्थान के ऊपर रात को नहीं जाना। तो इस वजह से यहूदियों के लिए ये नियम बाइबल के जमाने से ही बना हुआ है कि यहूदी लोग उस नगर में नहीं रहते थे जहां पर कोई भी कुत्ता पाया नहीं जाता। और यहूदी मान्यता के अंदर इस बात को माना जाता है कि जब रात के समय कुत्ते रोते हैं तो ये एक साइन होता है कि जैसा मैंने बताया कि एंजल ऑफ डेथ या खुद मौत जो है वो उस जगह के ऊपर घूम रही है, उस घर के सामने घूम रही है। इसलिए कुत्ता जो है स्पेसिफिकली उस घर की तरफ मुंह करके ही रोता है या उस घर के सामने खड़ा होकर के रोता है। तो बाइबल के जमाने में कोई भी यहूदी जो होता था वो उस रास्ते से नहीं जाता था जहां पर कुत्ता रो रहा होता था, क्योंकि मौत उस गली में या उस सड़क के ऊपर घूम रही होती थी। यहां तक कि बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया गया, एक झलक जो है वो प्रदान की गई है। निर्गमन उसका 11 अध्याय 6 से लेकर 7 वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने ये बात बोली थी कि मैं मिस्र के पहलोटों को मारूंगा और फर्स्ट बॉर्न जो होंगे मिस्र के उन सबको मैं मार डालूंगा। रात के समय मौत जो है मिस्रियों के घरों में आएगी, लेकिन इजरायलियों की तरफ जो है वो एक कुत्ता भी मुंह उठा करके, हिंदी के वर्जन में लिखा है वो भौंकने नहीं पाएगा, लेकिन ओरिजिनली लिखा है कि इजरायलियों के घर की तरफ कोई कुत्ता भी मुंह उठा करके रोने नहीं पाएगा। क्योंकि मौत को देख करके कि मौत किसी के घर में घुस रही है या वहां पर उस जगह के ऊपर घूम रही है, कुत्ता जो होता है वो वहां पर रोता है। ये बात बाइबल में भी बताई गई।